20 बरस से हम सुखी को उसके 5 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। जिंदगी भर तुम्हारा घर भर भर के मैं बूढ़ी हो गई और आज मुट्ठी भर ज्वार के लिए तुम मेरे लाल पर बंदूक उठवाते हो। आधे रास्ते से बारात लौट जाएगी तेरी, चाहे मुझे काला पानी हो जाए तेरे लिए। फर्ज करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। ये प्रेम कहानी कतई वैसी नहीं है जैसे लोगों ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था और एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में एक खरोंच भी नहीं लगने देते। कुल मिलाकर कहें तो राज कपूर उनसे प्रेम नहीं करते थे, ऐसा नरगिस को लगता था। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो उस लड़की को ये वैसा ही असंभव सा सपना लगेगा जैसे नरगिस को लगा था। चलिए किस्सा आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूँ आपके साथ आचल श्रीवास्तव। ये वाकया है 1 मार्च 1957 का। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गई और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में लंबा इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। उन हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त की खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर चुकी थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी हवेलियां, जमीनें और नौकर चाकर थे और एक दिन अचानक अपना वो घर, जमीन, सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था कि किसी के दुख, अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना, उससे जुड़ पाना। माँ, तू पानी भरने जा रही है, मैं मर गया हूँ क्या? चुप, अभी तो चाचा बनने वाला है और घर में पानी नहीं है। जाने दे मुझे। तू भाभी के पास बैठ, मैं पानी भर। सुनील दत्त यूं तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थी। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र से वो लड़की जिस एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार समझ बैठी थी, सुनील दत्त की प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब किसी को सचमुच आपकी परवाह होती है, कैसा लगता है जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है।
प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। अब नरगिस की डायरियों की मजमून बदलने लगा था। वो खुश रहने लगी थी, आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। नरगिस की जिंदगी में पहली बार प्यार दस्तक दे रहा था। इसके आगे की कहानी तो हम सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे हुए। ये साथ सिर्फ 23 साल का रहा, क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी। मम्मी, हम लोग कश्मीर मोटरसाइकिल से जाएंगे। जाओ। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय दत्त से कहती कि मैं तेरी फिल्म देखने जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहाँ मौजूद थी। सुनील दत्त के लिए नरगिस क्या थी, ये रिश्ता क्या था, दोनों के साथ ही जिंदगी के मायने क्या थे, इस सवाल का जवाब सुनील दत्त के एक इंटरव्यू में मिलता है। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें सुनील से नरगिस के बारे में पूछा गया तो सुनील दत्त की आंखें झुकी थी, गला रूंधा था, हालांकि से शब्द नहीं निकल रहे थे। स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है। कैसा लगा आज का हमारा ये किस्सा? आगे और भी ऐसे किस्से आपके लिए पेश करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।